समाजवादी पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा पर गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के आशीष मिश्रा ने आरोप लगाते हुए बताया कि डॉक्टर संजय मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में जांच चल रही है। इस जांच में जो गवाह हैं उन्हें संजय मिश्रा के द्वारा धमकाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के जबलपुर जिला महासचिव पद पर पदस्थ नरेंद्र कुमार राकेसिया द्वारा सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा के द्वारा किए गए 5 अपराधों के विरुद्ध शिकायत की गई थी। उस शिकायत के आधार पर आरोप प्रस्तावित किए जाने के कारण शासन के द्वारा डॉक्टर संजय मिश्रा के खिलाफ प्रचलित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए 4 जुलाई 2025 को जारी आरोप पत्र में नरेंद्र कुमार राकेसिया को सरकारी गवाह बनाया गया है। इसलिए डॉक्टर संजय मिश्रा के द्वारा नरेंद्र राकेसिया को विभिन्न माध्यम से धमकाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा शर्मा और उनके अन्य सहयोगियों पर समाजवादी पार्टी की मुहिम को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उन्होंने ऐसा करना बंद नहीं किया तो उनके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और अन्य कानूनी कार्रवाई करेगी। आज हम मीडिया के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी हुई है जो 18 जुलाई को आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमपी नर्स एसोसिएशन ने और डॉक्टर संजय मिश्रा जी सीएमएचओ उन्होंने मुझ पर गंभीर आरोप लगाए थे ब्लैकमेलिंग के, पैसे मांगने के। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सारे आरोप फर्जी हैं। हमने डॉक्टर संजय मिश्रा जी की 5 बिंदु पे शिकायत की थी। 5 बिंदु ऐसे है कि जिसमें उन्होंने दो शादी की है शासन को बिना अनुमति के। 50 लाख रुपए का मकान लिया उन्होंने शासन की बिना अनुमति से। 7 साल ही अपनी सर्विस से गायब रहे और पेंशन पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ की, अवैध पैथोलॉजी वगैरह चलाई। तो इसके शिकायत करने पर हमने माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी को अपील की। माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी ने लोकायुक्त को नोटिस किया कि तत्काल इनकी जांच की जाए, क्योंकि पहले उन्होंने 3 महीने और फिर उसके बाद 45 दिन का माननीय उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त को समय दिया था। जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी के आदेशों का उल्लंघन हुआ, तो हमने अपमान का याचिका दायर की। तो माननीय उच्च न्यायालय कड़े शब्दों में लोकायुक्त को कहा कि इनकी जांच की जाए। उसके बाद संजय मिश्रा जी पर विभागीय जांच बैठी। विभागीय जांच जैसे ही बैठी तो संजय मिश्रा जी मुझ पर दबाव डलवाने लगे। मैंने 14 जुलाई को उनके खिलाफ शिकायत किया कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये सभी 80 हॉस्पिटल के संचालक इनके साथ मिलकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक समर्थन है, सपोर्ट है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये संजय मिश्रा जी ने मुझ पर जो भी आरोप लगाए सब गलत है। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे 1 नंबर का झूठा व्यक्ति है। वो बता दे मैं कब उनके हॉस्पिटल गया, कब मैंने उनसे पैसा मांगा, कब मैंने उनको कॉल किया। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे का भी पांडे क्लिनिक, पांडे अस्पताल जो व्यवहार बाग में है, वो भी अवैध अस्पतालों के दायरे में आता है। उसकी भी शिकायत मैंने हुई। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी दोबारा मैं उनके पास 80 हॉस्पिटल शिकायत करने न जा पाऊँ, जनहित याचिका न लगा पाऊँ और डॉक्टर संजय मिश्रा की द्वारा की गई शिकायत याचिका को वापस ले लूँ। उस कारण इन्होंने मुझ पर दबाव बनाया था और तरह तरह के आरोप इन्होंने मुझे लगाए। ये सारे निराधार हैं, असत्य हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं। मेरे पास ये सारे साक्ष्य हैं। नकली आरटीआई कुछ नहीं होती। आरटीआई सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम के तहत हमारी सरकार ने हमको, आम जन को अधिकार दिया है कि अगर किसी विभाग में आपको लगता है घोटाला है, भ्रष्टाचार है, तो आरटीआई के तहत आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो फर्जी आरटीआई तो नहीं जानता, असली आरटीआई मैं जानता हूँ। माननीय आप कितने बड़े भी धुरंधर हो, जिस दिन आप पर माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी का हथौड़ा चलता है तो अच्छे धुरंधर और सिकंदर फेल हो जाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय पर मेरा विश्वास है। माननीय उच्च न्यायालय हमारे संविधान की एक बड़ी संवैधानिक शक्ति है। हमें पूरा विश्वास है, हमें माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी से पूरा न्याय मिलेगा। हॉस्पिटल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, हम इसको पूरे मध्य प्रदेश पे आंदोलन की तरह चलाएंगे और इसी सारे बिंदुओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर सड़क, नाली, पानी, बिजली, भ्रष्टाचार, अत्याचार, महिलाओं के साथ होने वाले व्यभिचार को लेकर हम 1 अगस्त को विधानसभा का घेराव भी कर रहे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी के नेतृत्व में। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।